नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को फैसला सुनाएगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना वाली 5 जजों की पीठ ये फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने की तिथि पीठासीन जज जस्टिस नजीर के अंतिम कार्य दिवस की तारीख भी होगी, क्योंकि जस्टिस नजीर 3 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पीठ ने 7 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने कहा कि दस्तावेजों को सील बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था कि वो सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि ये एक आर्थिक नीति का फैसला है, और कहा कि वो उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था। पीठ ने शुरू में ये विचार व्यक्त किया था कि ये मुद्दा अकादमिक है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के 6 साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या ये कार्रवाई को पूर्ववत कर सकता है। हालांकि 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट P चिदम्बरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट P चिदम्बरम ने दलीलें शुरू की। चिदम्बरम ने कहा कि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए ताकि समान दुस्साहस भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान सहित दूसरे वकीलों ने भी दलीलें रखी। बेंच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थी जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। एजी ने प्रस्तुत किया कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है। यहाँ तक कि अगर ये मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है, तो ये न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।